IMF की तमाम शराइत पूरी, अब कोई बहाना नहीं, जल्द कर्ज मिल जाएगा। टूटा फूटा मुआहदा जोली में डाला गया, हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं, इसलिए शराइत मानना पड़ रही हैं। पीटीआई अपने दौर में सिर्फ तबाही लाई, 2018 का इलेक्शन झड़लू था, धांधली करके नताज बदले गए। लोग शेर को वोट देना चाहते थे, लेकिन मोहर कहाँ लगी सबको मालूम है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने नून लीग का रास्ता रोका, ऑरेंज ट्रेन मंसूबे पर दिल की भड़ास निकाली। हफ्ता और इतवार को भी अदालतें लगाई गई। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहे हैं वो आवाम के सामने हैं। वज़ीर आज़म का लाहौर में तकरीब से खिताब, शहबाज शरीफ का महंगाई का एतराफ़। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन लाहौर में सियासी और कानूनी टीम की अहम बैठक। साबिक अटॉर्नी जनरल सुलेमान भट्ट, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। इजलास में सियासी और आइनी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत। वज़ीर आज़म से जमात इस्लामी के वक्त की भी मुलाकात, मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। माली साल 2024-25 तक अदाइयों का बोझ 29 अरब डॉलर तक पहुंचने का खदशा। IMF प्रोग्राम के बावजूद पाकिस्तान को ज़र मुबादला ज़खायर में कमी का सामना है। ग्रोथ रेट और महंगाई ज़्यादा रहने के बायस खत गुर्बत में कमी नहीं होगी। मौजूदा सियासी सूरत हाल के बायस मुल्क की मईशत को कई चैलेंजेस का सामना है। आलमी बैंक की रिपोर्ट। ईद से पहले अवाम पर एक और बोझ डालने की तैयारी। पेट्रोल 5 रुपये और डीजल 8 रुपये फी लीटर महंगा करने की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना ओगरा सिफारिशात पर वज़ीर आज़म से मुशावरत करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक़ आज रात 12 बजे के बाद होगा। ओगरा की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने की भी सिफारिश। अस्करी क़यादत हर तरह के चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार, मुकम्मल तौर पर आगाह हैं। पाकिस्तान के अवाम की हमायत से आइन के तहत अपनी जिम्मेदारियां अदा करते रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका का अज़्म। इजलास में मुल्क की दाखिली और सलामती की सूरत हाल पर गौर, दहशतगर्दों की बाक़ियात के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर इत्मीनान का इज़हार। सिक्योरिटी फोर्सेज मगरबी सरहद के साथ खुफिया मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन जारी रखे हुए है। ISPR का एलामिया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर कानून साजी बार का देरीना मुतालबा था। साथ देने पर वकला के शुक्रगुजार हैं। कानून साजी से पार्लियामेंट का हक है जो किसी और को नहीं दिया जाएगा। आज़म नज़ीर तारड़ का पंजाब बार कौंसिल में तकरीब से खिताब। इलेक्शन कमीशन की तरह सुप्रीम कोर्ट को भी बेवकूफ़ इदारा बनाने की कोशिश की गई तो आवाम के पास इनकलाब के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। अपने हुकूक के लिए सरों पर कफन बांध कर इस्लामाबाद की तरफ निकलना होगा। अगर आइन ना रहा तो जिद्दोजहद की भी कोई हदूद नहीं होगी। आइन को मुकद्दम माना जाए, आवाम को दीवार से ना लगाएं। फवाद चौधरी की तनबीह। कफर बांधने से पहले काला कनस्तर तो मुंह से उतारें। पहले फैसला कर ले, रोना है या इनकलाब लाना है। कौमी असम्बली तोड़ने से पहले आइन मुकद्दम रखना था। इलेक्शन कमीशन बेवकूफ़ है क्योंकि इसने इमरान नियाजी की फौरन फंडिंग पकड़ी। अदलिया के जरिए इक़्तिदार पर कब्जे का ख्वाब चकना चूर होगा। तलाल चौधरी का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द अमल। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती बिल से सारी हवा निकाल दी। PDM सरकार गैर आइनी बिल के जरिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर तफरका पैदा करना चाहती थी। फुल कोर्ट का मुतालबा करने वाले अब किस मुंह से अक्सरियती फैसले की मुखालिफत कर रहे हैं। अवाम चीफ जस्टिस के खिलाफ कोई भी साजिश अवाम बर्दाश्त नहीं करेगी। परवेज इलाही की साबिक अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम लगाने का केस। शेख रशीद पर फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखर। वकला ने हाई कोर्ट में दायर खराज मुकदमा की दरख्वास्त की कॉपी जमा करवा दी। मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने पर समाअत 3 जून तक मुलतवी।
कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास ताखीर का शिकार, नए कायदेवान का इंतखाब मुतवक्के। चौधरी मोहम्मद यासीन अपोजिशन के उम्मीदवार, तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई नाम फाइनल न हो सका। ख्वाजा फारूक, असर सादिक और चौधरी अनवारुल हक दौड़ में शामिल। निगरान वज़ीर आला का हसन इक़दाम, पंजाब भर में मुफ्त आटा फराहमी के मराकज़ कल रात तक खुले रखने का ऐलान। मोहसिन नकवी का हरबंसपुरा लाहौर में इंतजाम का जायजा। तारीख साज पैकेज का कल आखिरी रोज है। मुफ्त आटे की फराहमी में तातुल नहीं आना चाहिए, निगरान वज़ीर आला की हिदायत। मोदी के ताबूत में एक और कील, मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर पुलवामा हमले का भांडा फोड़ दिया। सरकार को हमले का इल्म था, लेकिन मोदी ने फौजियों को बचाने के बजाय मरवा दिया और मलबा पाकिस्तान पर डाल दिया। मुझे भी खामोश रहने का कहा गया। ड्रामे का मकसद सिर्फ बीजेपी को इंतखाबात में फायदा पहुंचाना था। सत्यापाल ने साजिशी चेहरों से बेनकाब उतार दिया। सूडान में फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस की झड़पें, दारुल हुकूमत खुर्तुम में जंग का मंजर, शहर धमाकों से गूंज उठा। अमेरिका का अफ्रीकन पर लड़ाई खत्म और मामलात बातचीत के जरिए हल करने पर जोर।